जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूँ। एकादशी व्रत हिंदू में सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष देने वाला कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनक भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर
इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अभक्ष होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य व्रत हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्ति हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलों तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद में पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ।
दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नामक वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण तथा गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारी, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धा पूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन, गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानय, ज्योति आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत के बाद सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी। कहते हैं कि एकादशी व्रत हो या कोई भी व्रत हो, इसके बाद भगवान गणेश जी की कहानी सुने बिना किसी भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए
किसी भी व्रत के बाद भगवान गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कहानी सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माता का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को इस बात का पता नहीं था। बूढ़ी माँ यही सोचती थी कि वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के परिणाम पुण्य फल स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यम के दूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत घबरा गई और डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की भी कथा सुनी थी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी माँ बहुत जोर से रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर बूढ़ी माता के पास प्रकट हो गई और कहने लगी, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी व्रत का श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक पालन किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी है, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया है। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक ठीक से पालन कर सकें और गणेश जी की कथा सुन सकें, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में उन्होंने भगवान गणेश जी की कथा भी सुनना प्रारंभ कर दिया। बूढ़ी माता ने इसी तरह से 2 साल के अंदर सभी एकादशियों के साथ भगवान गणेश जी की कहानी सुनी। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे, मेरी कथा को सुनेंगे, उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज की कृपा से बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ, 2 वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाली सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो।